पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, क्योंकि अब पाकिस्तान को तो श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करना चाहिए जिनकी करेंसी डिफ़ॉल्ट कर गई थी। इंडस्ट्री की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट किया जाता है, मेड इन इंडिया को ट्रस्ट किया जाता है। ना सिर्फ ट्रस्ट किया जाता है बल्कि प्रेफर भी किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर अगर देखा जाए तो पिछले दिनों इंडिया ने जो है वो वैक्सीन जो है कैंसर की वो बना ली है। पाकिस्तान अभी तक बस इंपोर्ट ही कर रहा है और सारी हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आपना दलनिया वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हाजिर हुए आपकी खिदमत में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ। और टॉपिक हमारा ये है जी कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो यहाँ की आवाम क्या सोचती है, क्या ख्याल करती है, और अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो आखिर वो कंपैरिजन क्या होगा। वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड, और इंडिया की बनाई गई मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट भी किया जाता है। ना सिर्फ ट्रस्ट किया जाता है बल्कि एक प्रेफरेंस भी इंडिया को मिलती है इस चीज़ के अंदर, एक प्रिविलेज भी प्रोवाइड होता है। तो फिर आखिर ऐसा है क्यों, आखिर क्यों इंडिया की बनाई की मेडिसिन को इतना ट्रस्ट किया जाता है। तो जानते हैं यहाँ के लोगों से आखिर क्या ख्याल है उनका, वो क्या सोचते हैं और क्या है उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ साथ जी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तर अपडेट्स और तमाम तर वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, शुक्र अल्लाह का। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक फिट। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि अगर हम एक कंपैरिजन करें इंडियन मेडिकल फील्ड का और पाकिस्तानी मेडिकल फील्ड का, तो आप कैसे इसको जो है पोर्ट्रे। पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर अगर देखा जाए तो पिछले दिनों इंडिया ने जो है वो वैक्सीन जो है कैंसर की वो बना ली है। पाकिस्तान अभी तक बस इंपोर्ट ही कर रहा है और सारी उम्र शायद ऐसे ही हम गुजार देंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंडिया ने अपनी रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया मेडिकल फील्ड के अंदर। अगर हम देखें तो मेडिकल के अंदर इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गया और फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड कहा जाता है इंडिया को। तो अगर हम इसी निस्बत से अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान कुछ खातर ख्वाह करता नज़र नहीं आता। अगर देखा जाए तो हमारे तलीमी अदारे जो हैं वो इसके ऊपर कुछ करेंगे तो हम ग्रोथ करेंगे। अगर हमारे टैलेंट है, हम में टैलेंट पूरी दुनिया से ज़्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक दरख्त को बड़ा करने के लिए उसे पानी देना पड़ता है। अगर हम उसे पानी और खाद नहीं देंगे वो दरख्त कभी नहीं बड़ा होगा, वो सूख जाएगा। ऐसे ही है पाकिस्तान के जो हमारे न्यू जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छी तलीम चाहिए। अगर अच्छी तलीम मिलेगी तो वो अच्छे जो ग्रोथ करेंगे। यहाँ से इंजीनियर भी निकलेंगे, मेडिकल फील्ड से भी लोग निकलेंगे। और अगर देखा जाए अगर हम अपनी तलीम को बेहतर कर लेंगे तो सब कुछ तलीम के ही आगे होता है। ये तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान में यहाँ पर डॉक्टर फील्ड का जो है रुझान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स बनते हैं उनको भी इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ना पड़ती हैं और फिर ही जाकर वो जो है डॉक्टर्स बनते हैं। तो क्या इंडिया ने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया? बात तो फिर वही आ जाती है तलीम पे। देखो अगर पाकिस्तान को इंडिया की बुक्स पढ़नी पड़ती है, अगर तो पाकिस्तान पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा ना। अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो इंडिया की बुक पढ़ के बन रहा है। पाकिस्तान ने आजकल अपनी जो है वो अपनी क्या नाम है स्कूल के नहीं सही बना सका तो वो बुक कहाँ से बनाएगा। जो हमारे स्कूल हैं वो जो है एक जो मिडिल क्लास बंदा है वो उसको तलीम ही नहीं मिल रही। 20,000 रुपया सैलरी वाला कैसे वो अपने बच्चों को तलीम अच्छी देगा, वो उसके जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बने। मैम जो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो तकरीबन सेम ही है। वही उनका भी MBBS है, हमारा भी वही है, और उसके बाद फिर हम एक जैसे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी उसी तरह सेम ही है, कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड। इंडिया की बनाई गई दवाइयों, इंडिया की बनाई गई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट किया जाता है, मेड इन इंडिया को ट्रस्ट किया जाता है। ना सिर्फ ट्रस्ट किया जाता है बल्कि प्रेफर भी किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या फिर भी पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है वो सेम? नहीं, डॉक्टर्स के लिहाज से तो सेम है, टेक्नोलॉजी भी तकरीबन हम सेम ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी ये है कि वो दवाइयाँ वगैरह बनाने में हमसे आगे हैं और उनकी एक तो पॉपुलेशन बड़ी कसीर तादाद में है, और उसके बाद हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। और फिर उन्होंने कोरोना बात पर अगर हम आ जाएं, बिल्कुल ठीक है, इसी बात पर अगर हम आ जाएं तो पॉपुलेशन की ही अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन पाकिस्तान की भी कम नहीं है। अगर हम वर्क फोर्स की देखें, लेबर फोर्स की देखें, तो पाकिस्तान में इतनी लेबर फोर्स, सफिशेंट लेबर फोर्स है कि हम किसी भी फील्ड पर काम करना चाहें हमारे पास सफिशेंट लेबर फोर्स अवेलेबल है। लेकिन फिर भी जो है हमें कहीं ना कहीं जो है लैक ऑफ मैनेजमेंट नज़र आती है। बिल्कुल जो आपने
मुद्दा उठाया ना मैनेजमेंट का, कि यहाँ पे उस तरह से मैनेजमेंट हम कर नहीं पा रहे। हमारी हुकूमत में अभी देख लें वहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं आई, हमारी हुकूमत में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, फिर ही कुछ आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। अभी आपने IMF से लोन लिया है, लेकिन आप कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं कि यार वो लोन तो ले लोगे लेकिन उसे यूज़ कहाँ पे करोगे। ये होता है इसलिए कि भाई आप लोन लेते हो, कहीं ना कहीं आप बेहतर स्ट्रेटजी बना के बिज़नेस रन करते हो, फिर प्रॉफिट आता है और उससे आप कर्जा भी वापस करते हो और अपने मुल्क को भी स्टेबल कर लेते हो। लेकिन हमारे यहाँ देखें अभी ये मिलके बैठने को तैयार ही नहीं है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस को थोड़ा बेहतर होना चाहिए, फिर हम जैसे जो लोग हैं उन्हें भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं उसके अंदर वो अपना 100% दें और साफ़ नीयत से वो काम करें, जिससे फिर पूरी जो नेशन है, पूरी कौम है, वो तरक्की करेगी। ये तो आपकी बात बिल्कुल बचा है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो इंडियन ऑथर्स ने लिखी हुई हैं। इवन के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर MBBS भी कर रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल का स्कोप तो बहुत नज़र आता है, स्टूडेंट्स को बहुत शौक होता है डॉक्टर बनने का, लेकिन जो वो रिसर्च वाला एक फैक्टर है वो यहाँ पर जो है हमें काफ़ी हद तक लैग करता नज़र आता है। वो नहीं मैम, जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, डॉक्टर्स की है ना, तो डॉक्टर्स तो दोनों बराबर ही चल रहे हैं, उनमें कोई ख़ास इशू भी नहीं है और कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं है, उसमें हम उन्हें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं और अपनी अपनी वो जॉब जैसे कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जॉब अवेलेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की इतनी सैचुरेशन हो चुकी है क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो चाहता है, अगर उसके अच्छे ग्रेड्स है तो वो चाहता है कि वो डॉक्टर। नहीं मैम, जॉब की फिर मैं वही बात करूँगा, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप फिर भी देखें तो वहाँ भी उस तरह से डॉक्टर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा और यहाँ भी वही हालात हैं, वहाँ भी वही हालात हैं, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हॉस्पिटल्स अगर वहाँ पे 100 बंदा है और यहाँ पे अगर 10 बंदे हैं, तो यहाँ पे 10 बंदों के लिए एक हॉस्पिटल है, तो उनके पास 100 के लिए 10 है, तो मतलब कि तकरीबन बात वहीं पर आ जाती है। पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, क्योंकि अब पाकिस्तान को तो श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करना चाहिए जिनकी करेंसी डिफ़ॉल्ट कर गई थी। अब उनके साथ भी हमें लग रहा है आने वाले दिनों में कंपैरिजन हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया IT ले लें, एजुकेशन ले लें, किसी भी फील्ड में ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, कोई भी फील्ड ले लें, तो इंडिया बहुत आगे है। एजुकेशन में अभी इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था हेल्थ कार्ड का, वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसको चलाया नहीं। अगर वो चल जाता, सही चल जाता, तो बहुत ऐसा इनिशिएटिव था कि वह दुनिया ने देखना था कि ये ऐसा ही काम। ये तो हमने बात कर ली है मेडिकल की सर्विसेज की, लेकिन अगर हम बात करें ना मेडिकल के प्रोडक्ट्स की, जैसे अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अब पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। इंडिया इज़ नाउ द फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड। मतलब मेरा ये है कि इंडिया की बनाई गई दवाइयाँ, इंडिया की बनाई गई मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट किया जाता है, ना सिर्फ ट्रस्ट किया जाता है बल्कि प्रेफर भी किया जाता है। लेकिन अगर हम यही बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई खातिर ख्वाह न्यूज़ हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तानियों पर ना लोगों का ट्रस्ट नहीं है। ये खुद अपना ट्रस्ट इंक्रीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने ना हमेशा 2 नंबरी कर दिया। कोई भी काम हुआ ना उसको दूसरे एंगल से लेते हैं, पॉजिटिव एंगल से कभी भी नहीं लिया इन लोगों ने। इंडिया जो है ना वो क्या कहते हैं शुरू से आ रहा है अपने, यानी कि उनका जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट सारा ना उस पर काफ़ी मेहनत होती है, उस वजह से उनके जो निकलती हैं ना जनरेशन वो बड़ी अच्छी, यानी कि हाई क्वालिफाई निकलती है। उस वजह से लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं और उनकी इंडस्ट्री बहुत लेवल की है। अब देख लें किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जिसके भी CEO टाइप्स जो भी बड़ी पोस्ट हैं तो वो इंडियन ही आपको नज़र आएंगे, पाकिस्तानी कभी उधर मुझे नहीं लगता कोई नज़र आएगा पाकिस्तानी। और इसके अलावा उनका एजुकेशन, यार वो लोग जुगाड़ काम नहीं करते, हम लोग 2 नंबर काम पे आ जाते हैं। उनको अवेयरनेस है, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम लोग बस क्या करते हैं, सियासत उसकी कुर्सी मेरी कुर्सी, अपनी यूथ को, कोई भी यूथ के लिए काम नहीं करता। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कब जो है डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, आगे बढ़ने के बारे में? कभी नहीं सोच सकता, आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान के बदकिस्मती उनके हुक्मरान ऐसे हैं। जब हुक्मरान उनको ऐसी फैसिलिटेट करेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया करेंगे, तो पाकिस्तान की यूथ क्या करेगी? मैं ये कहूँगा कि आप एक बादशाह को एक फ़कीर से मिला रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ना तो हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो हमारी तरफ है, ना हमारे जो मिडिल लेवल के लोग हैं, सॉरी लो लेवल के लोग हैं, उनका ध्यान एजुकेशन की तरफ है। क्योंकि आपको पता है जो अमीर है
वो तो ऑलरेडी बिजनेसमैन है ही है, ठीक है। किसने पढ़ना है? मिडिल लेवल के लोगों ने पढ़ना है और लो लेवल के लोगों ने। ज़्यादातर शौक जो होता है वो लो लेवल के लोगों में होता है, मिडिल लेवल के लोगों में नहीं होता। गुर्बत की वजह से वो 9 साल 10 साल का होता है तो उनके वालिदैन कहते हैं भाई चल काम पे जा, ठीक है। उसका पढ़ाई का शौक वहीं पे मर जाता है। तकरीबन 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मुझे स्टडी का बहुत शौक है, लेकिन हमारे पास वो वसाइल नहीं, हम पढ़ सके। वहाँ पे एजुकेशन प्रमोट की जाती है, वहाँ पे बच्चा पढ़े ना पढ़े उसके वालिदैन उस पर इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे जो है एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट्स भी साथ देती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट भी साथ नहीं देती, यही वजह सबसे बड़ी। अच्छा, एक और मज़े की बात आपसे डिस्कस करते हैं। इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड। इंडिया की बनाई गई मेडिसिन, इंडिया की बनाई गई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में ट्रस्ट किया जाता है। ना सिर्फ ट्रस्ट किया जाता है बल्कि प्रेफरेंस भी मिलती है। आखिर ऐसा क्यों है कि इंडिया ने इतना ट्रस्ट डेवलप कर लिया है? क्योंकि ऑब्वियसली मेडिसिन जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सेंसिटिवली जो है लोग चूज़ करते हैं। तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों? देखो इंडिया एक सिर्फ मेडिसिन के वाले से नहीं, ऑल ओवर देखे तो इंडिया एक ट्रस्ट बन चुका हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें ना तो चाइना का नाम लिया जाता था इन एशिया, ठीक है। अगर हम बात अब करें तो चाइना और इंडिया का नाम लिया जाता है। क्यों? मोदी पे इन्होंने यकीन किया, मोदी ने इनको जो है वो उसका रिटर्न दिया मोदी ने। इन्होंने 5 साल मोदी को पूरे दिया, उसके बाद 5 साल फिर उसके आगे मोदी ने एक हाई लेवल पे लेके गया इन्हें, जहाँ पे हर चीज़ में इंडिया का जो इस टाइम ना ट्रस्ट बिल्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो अभी कुर्सी से बाइंड नहीं करे। वो जिस दिन उनकी कुर्सी अल्लाह करके ना कुर्सी से चारों पावे टूटे जान, मैं तो यही कहना, जिस दिन कुर्सी से बाहर निकल आए एक हो गए तो मैं यकीन करो मैं कहता हूँ जिस दिन एक होगी हमारी गवर्नमेंट हम बहुत कंट्री से बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। शाम हमारे साथ थे, इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। आमना आदिल और मेरे यूट्यूब चैनल को दे इजाज़त। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा।